आज फ़ज़ाइया ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और भारत की तरह अफ़गानिस्तान को भी नागोचने चबवाए हैं। ये बताइएगा, जो सरहदी आबादी है उसकी क्या सूरत हाल है? क्या वो नकले मकानी कर गई थी सारी सूरत हाल शुरू होने से पहले? अभी क्या अपडेट है सरहदी इलाकों की या सरहदी जो मकान वहाँ पर मौजूद थे, जो आम शहरी वहाँ पर मौजूद थे उनकी? देखें, जब अफ़गानिस्तान की जानिब से हमला किया गया तो उनकी जानिब से ना सिर्फ पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई, बल्कि उनकी जानिब से जो सिविलियन आबादी थी पाकिस्तान के साइड पे उसको भी निशाना बनाया गया, जिसमें कुछ सिविलियंस जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। और जो मस्जिद थी एक, उस मस्जिद को अफ़गान तालिबान की जानिब से गोलाबारी जो की गई वो शहीद किया गया। सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब जो सूरत हाल थी वो जो बॉर्डर की सूरत हाल थी वो जो फोर्सेस हैं पाकिस्तानी फोर्सेस, उन्होंने बहुत से इलाकों में वहाँ सिचुएशन बेहतर बना दी थी। अगरचे ये चूँकि एक फौरी रिस्पांस था, ये इसमें ऐसा कोई मौका नहीं मिला जो आबादी थी उसको मूव करने का, लेकिन पाकिस्तान की जो फोर्सेस है उन्होंने जब भरपूर और फौरी जवाब दिया था अफगान साइड को, तो वो चूंकि फौरी भागने पे मजबूर हो गए थे, तो यहाँ पर जो सिविलियन आबादी थी उसको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। लेकिन अफगान साइड से इस बात का ख्याल नहीं रखा गया, उन्होंने ना मस्जिद देखी, ना उन्होंने ये देखा कि सिविलियंस जो हैं उनको नुकसान पहुँचेगा। उनकी जानिब से भारत की ये वहाँ पर जो है ये मिस एडवेंचर जब किया गया तो पाकिस्तान का रिस्पांस बिल्कुल उसी तरह ही था जिस तरह ना वो मई 2025 में भारत जो है तवक्को कर रहा था, ना आज ही के दिन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दिन जो है वो तवक्को कर रहा था। इसी तरह भारत अब जिसकी डोरियां हिलाकर अब प्रॉक्सी वॉर के जरिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये यकीनन भारत के लिए भी एक बड़ा धचका है। उसकी रीज़न ये है कि देखें कि कितनी बड़ी मिसकैलकुलेशन थी अफगान साइड की कि उसने चंद डॉलर्स की और थोड़े से वसाइल की खातिर जो है अपने ऊपर एहसान करने वाले एक मुल्क के ऊपर किस तरह से हमला किया। और ये सिर्फ हमला गुज़श्ता रोज़ होने वाला हमला नहीं था, अब ये हमले आए रोज़ हमले इस तरह से हो रहे थे। अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी, TTP के लोगों की सरपरस्ती TTA कर रही थी, उनको शेल्टर्स प्रोवाइड कर रही थी। हमने देखा कि किस तरह जब मुज़ाकरात जो हैं इस्तांबुल में हो रहे थे, जब कतर और तुर्किया ने बड़ी संजीदा कोशिशें की कि इस मामले को हल करने के हवाले से, तो उस वक्त ये TTA के लोग जो हैं अपनी बातें करके मुकर जाते थे। जब इनको कहा जाता था कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें तो उस वक्त ये इनको दहशतगर्दी नहीं मानते थे। कभी ये कहते थे हमारे मेहमान हैं, कभी ये कहते थे ये पाकिस्तानी है। जब पाकिस्तान कहता था अगर पाकिस्तानी है तो इनको पाकिस्तान के हवाले कर दो, फिर ये मुकर जाते थे। और फिर जब इनको कहा जाता था कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, फिर ये कहते थे कि हम कार्रवाई करेंगे, और ये कहा जाता था कि आप वेरीफाइएबल कार्रवाई करेंगे, एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म इसके ऊपर होगा, फिर ये अपनी बात से मुकर जाते थे। तो दुनिया ने अफगान तालिबान का असल चेहरा जो है वो देख लिया। दुनिया ने अफगान तालिबान का जब असल चेहरा देख लिया तो अब ये देखें कि जो गुज़श्ता शब से जो पाकिस्तान का रिस्पांस है और जो फिर इनके साथ हुआ है, उसके बाद कोई भी इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। शायद इस पूरी दुनिया में एक नरेंद्र मोदी होगा जो कि अफगान तालिबान को के हवाले से हमदर्दी रखता हो, जो इनको सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि उसके अज़ाइम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से हैं। बाकी किसी मुल्क ने किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन ने इस हवाले से उनकी अगर आप देखें तो कोई ऐसी उनकी सपोर्ट में कोई ऐसी स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि TTA एक्सपोज हो चुकी है, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है, वो मुस्लिम उम्मा के सामने एक्सपोज हुई है। और अब गुज़श्ता रोज़ जो उसने किया, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, उसने मसाजिद को निशाना बनाया, तो उसके बाद जो रिस्पांस था वो बहुत बड़ा रिस्पांस पाकिस्तान की जानिब से जो है वो दिया गया। अभी से पाकिस्तान में सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया गया, जो बेगुनाह थे, मासूम थे, जिनका ताल्लुक दूर दूर से नहीं था, उनको भी निशाना बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इतनी बड़ी तादाद अफगानियों की मौजूद है, इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद है, फिर कराची में एक बहुत बड़ी तादाद है। कल मेरे पास एक पर्सनली खबर आई थी कि ट्रैवल करते हुए जितने भी अफगानी थे उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ियों से उतारा, फिर अपने पास बिठा लिया, उनको आगे जाने नहीं दिया। अंदर मौजूद पाकिस्तान के अंदर जो अफगानी हैं, चाहे वो आम शहरी ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। देखें,
ये पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद गैर कानूनी अफगानी है, जो पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करने का बहुत बड़ा मौजब हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं गुज़िश्ता चंद रोज़ से। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में और गिरदोदवा में जो ऑपरेशन हुए हैं, और गुज़िश्ता रात गए भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन हुए हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए हैं, जिसके नतीजे में 20 जो अफ़गानी हैं और जो मुश्तबा अफराद हैं उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया है। पाकिस्तान की जो डिपोर्टेशन की ड्राइव है इस मरतबा अफ़गानियों की, वो बड़ी इफ़ेक्टिव है। इससे पहले जब भी गैर कानूनी अफ़गानियों को निकाला जाता था, उस वक्त ये बॉर्डर की सूरत हाल से फ़ायदा उठाते वक्त फिर आ जाते थे, अगले ही रोज़ वापस आ जाते थे। ये पहला मौका है कि जब ये तकरीबन अब 2.5-3 मिलियन के करीब अफ़गानी जो हैं उनको उनके मुल्क में वापस भेजा गया है कि जाओ अब जाकर अपने मुल्क में रहो, और उसके बाद अब ये वापस नहीं आ सकते क्योंकि बॉर्डर के बंदिश की वजह से। अभी आपके साथ मैं लेटेस्ट अपडेट जो है वो शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है अफ़गान तालिबान की जो बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई जो है वो जारी रखे हुए है, और पाक फौज ने ये कार्रवाई करते हुए अंगूर अड्डा सेक्टर में अफ़गानी पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया है, और अफ़गान चार्ली पोस्ट और अफ़गान बाबरी पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। तो इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस मुताबिक पोस्टों को तबाह किया गया पाकिस्तान की जानिब से, और ये सिलसिला जारी है।